नमस्कार। जालंधर की कथा में एक बार फिर आपका स्वागत है। विष्णु ने असुर पर अपनी गदा का प्रहार किया, किंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। विष्णु जी से पूरी तरह टक्कर लेने लगा। उसमें अपूर्व शक्ति थी और वह उस शक्ति का पूरा प्रयोग विष्णु जी पर कर रहा था। जालंधर ने भगवान के वाहन गरुड़ पर अपनी गदा का प्रहार किया। गरुड़ आहत हो गया। तब विष्णु जी पैदल ही उस दैत्य से युद्ध करने लगे। उसने अपने त्रिशूल का विष्णु जी पर तीक्ष्ण प्रहार किया तो विष्णु जी मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर वे उठे और प्रसन्न हो जालंधर से कहने लगे, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई एक वर मांग लो। जालंधर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मगन हो गया और उसी मगन मुद्रा में भगवान से कहने लगा, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो वरदान दीजिए कि लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे महल में आप निवास करें। विष्णु जी प्रसन्न तो थे, लेकिन उनसे मुँह से निकल गया एवं अस्तु। लक्ष्मी जी और देवताओं सहित विष्णु जी जालंधर के घर आए और वहाँ निवास करने लगे। अब जालंधर की प्रसन्नता का और छोर नहीं था। वह धर्म में तत्पर हो गया और शासन करने लगा। देवताओं ने देखा तो उन्हें गहरी चिंता हुई। उन्हें लगा था कि सारे के सारे देवता इस असुर के अधीन हो गए हैं। देवताओं के सभी हथियार जालंधर ने अपने अधिकार में कर लिए थे। उसने उनके रत्न और आभूषण भी छीन लिए थे। वे उन्हें मन माना नाचना चाहता था। तब देवताओं ने नारद जी से अपनी व्यथा कही। नारद जी ने देवताओं को शंकर जी के पास भेजा। शंकर जी ने देवताओं की बातें सुनी, उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद नारद जी को आदेश दिया कि वे जालंधर के दरबार में जाए, उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करें और ये पता लगाए कि वे देवताओं के साथ भविष्य में कैसा व्यवहार करना चाहता है। देव ऋषि नारद जालंधर के दरबार में आ गए। असुर ने उनका भव्य स्वागत किया। उसने उनकी पूजा की, आरती उतारी, फिर नतमस्तक होकर पूछने लगा, आपका कैसे आगमन हुआ है मुनिराज? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं शिवलोक से आ रहा हूँ। वहाँ का वैभव देखा तो मुझे आश्चर्य होने लगा। वहाँ वैभव है? हाँ जालंधर, वहाँ वैभव है। मैं यही देखने तुम्हारे दरबार में चला आया, लेकिन यह पाया कि तुम्हारा वैभव निम्न है। कैसी बातें करते हो मुनिराज? मेरा वैभव संसार में सबसे बड़ा है। यह ठीक है, किंतु तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा अभाव है। क्या? तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, परिवार नहीं। इसलिए तुम अधूरे हो और तुम्हारा वैभव भी अधूरा है, ऐसा लगता है। जालंधर की 56 प्रकार के व्यंजन तुम्हारे सामने रखें, किंतु लवण के बिना वे सब व्यर्थ हैं। यह सुनते ही जालंधर चिंता में डूब गया। कुछ क्षण बाद वह देव ऋषि से व्यस्त स्वर में पूछने लगा, मेरे योग्य ऐसी नारी बतलाइए जो विश्व की अनुपम सुंदरी हो, मैं उससे ब्याह करूँगा। इस पर नारद जी हंस दिए और धीरे से बोले, इस समय विश्व में पार्वती से सुंदर अन्य कोई स्त्री नहीं है। जालंधर यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने उसी समय अपने एक दूत को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह शंकर जी के पास जाए और उनसे कहे कि असुर जालंधर ने पार्वती को मांगा है। वह दूत के साथ ही पार्वती को भेज दे। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वह शिवलोक को भस्म कर देगा। जालंधर का दूत कैलाश पर्वत पर आ गया। वह शंकर जी की सभा में प्रविष्ट होना चाहता था, किंतु द्वारपाल नंदी ने उसे रोक लिया। असुर दूत में असीम शक्ति थी। वह अपनी शक्ति के द्वारा ही शंकर जी के सामने जा खड़ा हो गया। उसने जालंधर का संदेश शिव जी को सुना दिया। शिव शंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने सामने की घाटी की ओर देखा और सहसा जोर से एक धमाका किया और वह जमीन फट गई। उससे शंकर जी का एक विशाल काय गढ़ निकला। उसने दूत को दोनों हाथों से दबोच लिया और उसका वध करने का उपक्रम करने लगा। जब दूत ने देखा कि उसकी जान जा रही है तो वह शंकर की स्तुति करने लगा और उनकी शरण में आ गया। शंकर जी ने शरणागत की रक्षा की। दूत अभय हो गया। वह जालंधर के पास लौट आया और उसे सारा हाल बतलाया। यह सुनते ही जालंधर का क्रोध सीमा को पार कर गया। असुरों ने जाकर कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। देवताओं ने शंकर जी को बतलाया कि विष्णु जी ने जालंधर को वध न करने का प्रण लिया है। उन्होंने लक्ष्मी जी को वचन दिया कि वे स्वयं उसके घर में निवास कर रहे हैं। वह उस पर कृपालु हुए। शंकर जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्क्षण ही विष्णु भगवान का स्मरण किया। विष्णु जी वहाँ आकर प्रकट हो गए। आते ही शंकर भगवान के चरण स्पर्श किए। शंकर जी के पूछने पर विष्णु जी ने संकोच के साथ बतलाया कि लक्ष्मी जी ने उन्हें वचनबद्ध कर दिया है। जालंधर आप ही का वंशज है, आपके ही द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है। वह मुझे भी प्यारा है। उसने वरदान मांगा है कि मैं उसके घर निवास कर रहा हूँ।
शंकर जी ने विष्णु भगवान की ऐसी बातें सुनी तो वे हैरान हो गए। कुछ क्षण वे असमंजस में पड़े रहे। उसके बाद उन्होंने तेज स्वर में घोषणा की, वह बोले, जालंधर का वध मैं करूँगा। मुझे देवताओं का दुख दूर करना है, मेरे लिए ये काम करना बहुत आवश्यक है। अब दैत्य और शिव सेना में संघर्ष ठन गया। नंदी, वीरभद्र, कार्तिकेय, गणेश जी युद्ध के मैदान में उतर गए। इन सब ने शुभ, निकुंभ और काली नेम का वध कर दिया। जालंधर ने जब देखा कि उसके प्रमुख सेनापति मारे गए, तो उसने कार्तिकेय को बालों से, गणेश जी को त्रिशूल से और वीरभद्र को गदा से बुरी तरह घायल कर जमीन पर गिरा दिया। ये देखते ही सेना में उथल पुथल मच गई। शंकर जी के गण भाग खड़े हुए। शंकर जी को जब ये समाचार मालूम हुआ तो वे नंदी पर बैठकर भूमि पर आ गए। जालंधर के साथ उनका घोर संग्राम हुआ। असुर विचलित हो उठे और उन्हें लगा कि वे शंकर जी से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उसने दूसरी माया रची। उसने किन्नर और गंधर्वों को प्रकट कर दिया। वे नाचने, गाने और बजाने लगे। अप्सराएं वहाँ आकर नृत्य करने लगी। नृत्य, गान और संगीत से शंकर जी प्रसन्न हो गए। वे युद्ध करना भूल गए और नंदी से उतरकर नीचे बैठ गए। जालंधर इसी अवसर की तलाश में था। उसने शंकर जी का वेश बनाया और नंदी पर सवार हो गया। वे युद्ध भूमि छोड़कर वहाँ आ गया जहाँ पार्वती नारी समुदाय में बैठी थी। पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो वह उठ खड़ी हुई और उन्होंने शंकर जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अंतःपुर में लेवा लाई। पार्वती को देखते ही असुर का मन विचलित हो गया। पार्वती ने देखा तो सब कुछ जान लिया। उन्हें बहुत क्रोध आया। वह उसी समय विष्णु भगवान के पास पहुंची और उनसे जालंधर की शिकायत की। विष्णु भगवान को बुरा लगा। पार्वती जी का कहना था कि विष्णु भगवान जालंधर बने और वह असुर की पत्नी वृंदा के पास आई और उसका सतीत्व नष्ट करे। यह प्रतिशोध असुर से लेना होगा। विष्णु जी इनकार नहीं कर पाए। पार्वती की आज्ञा का पालन करना उनके लिए एक प्रमुख और आवश्यक कर्तव्य था। इधर विष्णु भगवान भैंसों पर सवार होकर जालंधर के भवन की ओर चल दिए। उधर असुर पत्नी महासती वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया है। उसका नगर समुद्र में डूब गया है। चारों ओर त्राही त्राही मची है। वृंदा घबरा गई। वह उठकर घर से भागी, बाहर वन में आ गई। वहाँ उसे हिंसक वन्य जीवों ने घेर लिया। वह भयभीत हो गई और रक्षा के लिए आर्तनाद करती हुई वहीं बैठे एक तपसी बाबा के गले जाकर लिपट गई। ये बाबा सिद्ध योगी थे। इन्होंने अपनी जटाओं से 2 वीर प्रकट किए जिन्होंने जंगली पशुओं को भगा दिया। अब वृंदा शांत हुई। वह बाबा के चरणों पर लौट गई और विनम्र भाव से पूछने लगी, बाबा, मेरे पति शिवलोक में देवताओं के साथ संग्राम कर रहे हैं, वे कुशल तो है? इस पर बाबा मौन रहा। उसने ताली बजाई। 2 वानर प्रकट हो गए। बाबा के आदेश पर वे आकाश में गए और वहाँ से जालंधर का सिर और धड़ ले आए। वृंदा ने देखा तो वे रोने लगी। उसने बाबा से प्रार्थना की कि वे उसके पति को जीवित कर दे। बाबा ने उसका सिर और धड़ जोड़ दिया। इस तरह मृतक का जीवन दान हो गया। वृंदा ने पति को देखा तो खुशी से फूली नहीं समाई। उसने बाबा को प्रणाम किया और पति के साथ वहाँ से चल दी। भवन में पहुँचने से पहले एक रमणीक उद्यान था। उसी उद्यान में वृंदा ने डेरा डाला और अपने पति के साथ वहीं पर भोग विलास करने लगी। दंपति कई दिन तक वहाँ रहकर रति क्रीड़ा का आनंद लेते रहे। एक दिन वृंदा ने सतीत्व ने उसे चौंकाया। उसके पुण्योदय हुए। इसी से उसे पता चल गया कि जालंधर के रूप में वह विष्णु भगवान है जिन्होंने उसका सतीत्व नष्ट किया है। वृंदा पतिव्रता थी। वह महासती थी। उसने विष्णु भगवान को उसी समय श्राप दे दिया। वह बोली, तुमने त्रिलोकी नाथ होकर मेरे साथ छल किया है। मुझे तनिक भी संकोच नहीं लगा। मेरे शाप से तुम मनुष्य की देह धारण करोगे। तुम्हें नर लीला करनी पड़ेगी। तुम्हारी पत्नी का हरण होगा। असुरों के साथ तुम्हारा संग्राम होगा। उसमें वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु जी ने शाप अंगीकार कर लिया। ये सती नारी का शाप था, इसलिए वे लज्जित हो गए। उन्होंने जैसा किया वैसा ही उन्हें फल मिला। वृंदा ने देखा कि उसका शरीर अपवित्र हो गया है, इसलिए उसने अपने योग द्वारा अग्नि प्रकट की और जलकर भस्म हो गई। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो पार्वती जी में समाविष्ट हो गई। इस तरह असुर पत्नी का सारा तेज पार्वती में समा गया। इधर शिव जी नाच गान में मगन हो गए थे। उनका ध्यान हटाते हुए जालंधर से पुनः युद्ध करने लगे। जालंधर ने जब देखा कि वे शंकर जी से किसी तरह विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसने माया से एक पार्वती का निर्माण किया। उसे अपने रथ पर बांध लिया और शंकर जी को दिखलाने लगा कि देखो, मैं पार्वती को ले आया हूँ। अगर तुम समर्थ हो तो मुझसे पार्वती को छीन लो।
वह पार्वती को यातना देने लगा। शिव जी उसे शाप देने लगे। अब जालंधर शंकर के निकट आ गया, उन पर तीर से उन्हें प्रहार करने लगा। शंकर जी कुपित हो गए, उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। अब भोले बाबा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे असुर का संहार करके ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने त्रिशूल से कई प्रहार किए, मगर वरदानी असुर बसता रहा, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये देखकर शंकर जी के क्रोध की सीमा नहीं रही, वे आपे से बाहर हो गए। उन्होंने पैरों के अंगूठे से बनाया हुआ चक्र असुर पर चलाया। ये बार खाली न गया और जालंधर का सिर धड़ से अलग हो गया। असुर जब विकराल होकर शंकर जी संघर्ष करने आया था तो उसे अपना शरीर भूधराकार कर लिया। सिर कटते जालंधर का पर्वताकार शरीर जमीन पर गिरा, उसका सिर आसमान की ओर चला गया। वह वहाँ से नीचे धरती पर गिरा। गिरते ही जोर से एक भयानक शब्द हुआ, सिर के दो टुकड़े हो गए। देवता दुदुम्बी बजाने लगे, देवांगनाएं गीत गाने लगी, वे आकाश से फूलों की वर्षा कर रही थी। शंकर जी को जब विष्णु जी के शाप का मालूम हुआ तो उन्होंने उन्हें सांत्वना दी। जब विष्णु जी अपने लोक में चले गए, लक्ष्मी जी उनके साथ थी। शंकर भगवान भी पार्वती के साथ अपने वट वृक्ष के नीचे आ गए। उन्हें अतीत का स्मरण विश्व में डाल रहा था और वे ऐसा अनुभव कर रहे थे कि शायद इससे पहले वे कोई सपना देख रहे थे। वह स्वप्न की बेला थी, इसलिए अतीत की स्मृति में बदल गई। ये जागरण की बेला है। उनके वामांग में जो उमा है और वह प्रसन्नचित्त है। बोलिए शंकर भगवान की जय।